हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि 17th एंड 18th डेज़ की है। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम, जिसको आरोही क्रम भी कहते हैं, में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है और उसके बाद उससे बड़ी ऐसे करते हुए सबसे बड़ी संख्या की तरफ हमें बढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो पहले प्रश्न में इन्होंने संख्याएं दे रखी थी 5, 6, 4, 2 और 3। तो इसमें से हमें चुननी थी सबसे छोटी संख्या जो कि है 2, वो हमने यहाँ पे लिखी। उसके बाद 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा 5 और सबसे लास्ट में आएगा 6। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे की संख्याओं को भी लिखना है। तो अगर हम इन पांचों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या देखें तो वो है संख्या 9। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। 9 हटाने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बची है वो है 11, तो हम इधर 11 लिखेंगे। अब बाकी तीनों संख्याओं यानी 17, 15 और 26 में से सबसे छोटी संख्या है 15 और 17 और 26 में से छोटी संख्या है 17 और फिर उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे 26। तो सारी संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लगा दिया है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब इसके बाद जो हमें 5 संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या है 10, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके अलावा बची 4 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है 12, फिर हम 12 लिखेंगे। अब 44, 28 और 45 में से छोटी संख्या है 28 यानी कि 28। अब 44 और 45 में से 44 छोटी संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे 45। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमने हल कर लिया और सभी संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया है। अब हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न और इसमें हमें कह रखा है मिलान करें। मिलान करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ बंडल और तीलियाँ दे रखी हैं और ये यहाँ पे उनका विस्तारित रूप दे रखा है। तो हमें मिलाना है कि किस बंडल के लिए कौन सा विस्तारित रूप सही है। तो देखो यहाँ पे 3 बंडल हैं और एक बंडल का मतलब 10 तीलियाँ हैं। तो 10 जमा 10 जमा 10 यानी आ जाना चाहिए 30। और यहाँ पे 1, 2, 3 तीलियाँ हैं तो जमा में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है बच्चों? ये वाला। ठीक है, यानी पहले के लिए सही उत्तर आ जाएगा ये वाला। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बंडल हैं यानी कि 20 आना चाहिए। तो 20 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1, 2, 3, 4, 5 तीलियाँ भी हैं तो ये वाला सही है, इसको हम मिलाएंगे इसके साथ। अगले में देखें तो सिर्फ एक बंडल है यानी कि 10 आना चाहिए और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीलियाँ हैं। तो 10 जमा में 6 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो 4 बंडल है यानी कि 40 आना चाहिए और उसके बाद 2 तीलियाँ हैं। तो देखो 40 तो इन दोनों में है पर यहाँ पे 2 तीलियाँ हैं तो इसको हम इसके साथ मिलाएंगे। और यहाँ पे भी 4 बंडल हैं लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तीलियाँ हैं तो इसको हम मिलाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हल हो गया। चलो अगला देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें कह रखा है कि चिन्ह देखते हुए चिन्ह को समझना है और फिर हल करना है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जमा का निशान दे रखा है जबकि यहाँ पे हमें घटा का निशान दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम जमा वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 7 और 4 को जोड़ना है तो पहले आप 7 लाइन खींचेंगे, फिर 4 लाइन खींचेंगे और इनको आपस में एक साथ गिनेंगे। एक साथ गिनने पे आपको पता चलेगा ये आ गया 11। तो 11 की जो पहली वाली संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे नीचे की साइड और दूसरी वाली संख्या को यहाँ ऊपर लिखेंगे। अब 2 जमा में 2 आ जाएगा 4 और 4 में जब एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, यानी आंसर आ गया 51। ऐसे ही 5 और 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो 10 का 0 हम लिखेंगे नीचे और इस 1 को हम लिखेंगे ऊपर। अब इन चारों को जोड़ लेंगे, 1 जमा में 2 आ जाएगा 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, यानी आंसर आ गया बच्चों 40। ठीक है, तो जमा के दोनों प्रश्न हल हो गए। इसके बाद हम हल करेंगे घटा के प्रश्न। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 4 में से 5 घटाना है पर 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है तो 4 में से हम 5 को नहीं घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें हासिल लेना होगा।
हासिल लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, तो ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 14। अब 14 में से जब आप 5 को घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 और 3 में से 2 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कितना उत्तर आ गया बच्चों, 19। इसके बाद अगर हम देखते हैं 2 में से 3 को घटाना है तो फिर से 2 छोटी संख्या है तो हम नहीं घटा पाएंगे, तो हम हासिल लेंगे। तो हासिल लेने की वजह से जो 2 संख्या थी अब वो बन जाएगी 12 और ये 4 बन जाएगा 3। 12 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो बचेगा 9 और 3 में से 2 घटाते हैं तो बचेगा 1। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर भी है 19। अब चौथे प्रश्न में हमें कह रखा है फिर से कि चिन्ह को समझिए और प्रश्नों को हल करिए। तो ये दोनों निशान किसके हैं, गुणा के हैं, और ये वाले जो प्रश्न होते हैं ये भाग के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो चलो इनको पहले हम गुणा वाले प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न में दे रखा है 3 को हमें 7 से गुणा करना है, तो या तो हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या फिर 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहाड़ा आपको आता है आप वो कर सकते हैं। तो 7 को अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 21। अगले प्रश्न में 8 और 6 को गुणा करना है, तो या तो आप 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें या फिर 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें, तो जो पहाड़ा आपको आता है आप वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं 8 का पहाड़ा पढ़ लेती हूँ। 8 को 6 बार अगर आप पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, अब भाग वाले प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, जो बाहर दे रखा है वो पहाड़े पढ़ने होते हैं। यानी इस प्रश्न में हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, तो उतनी बार पढ़ना है जब तक कि 6 ना आ जाए। ठीक है, तो 2 एकम होता है 2, 2 दुनी होता है 4 और 2 तियाँ होता है 6। तो देखो 6 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा है, तो जितनी बार पढ़ा है वो यहाँ पे आएगा, 6 नीचे आएगा और इसको घटाएंगे आंसर आ जाएगा 0। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब हमें 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ना है कि 6 जब तक ना आए तब तक। तो देखो 3 एकम होता है 3, 3 दुनी होता है 6, देखो 6 आ गया यहाँ पे, और 3 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा है बच्चों, 2 बार पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे 6। इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब 5वें प्रश्न में हमें कह रखा है कि रमेश के पास 4 थैले हैं, प्रत्येक थैले में 8 सेब हैं, तो बताएं रमेश के पास कितने सेब हैं। तो देखो रमेश के पास 4 थैले हैं, तो हम 4 थैले बना लेते हैं और हर थैले में कितने हैं, 8-8 सेब हैं। तो 8 जमा में 8 आ जाएगा 16, 16 जमा में 8 आ जाएगा 24। ठीक है, और 24 जमा में 8 आ जाएगा 32। तो एक तो हम ऐसे हल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 4 और 8 को आपस में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा 32, आगे आप लिख देंगे सेब। ठीक है, तो 5वां प्रश्न हल हो गया। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न। इसमें हमें कहा है कि 18 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना होता है तो हम भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 लोगों में बांटना है, यानी कि 3 हिस्से में बांटना है, तो 3 बाहर लिखेंगे, 18 को अंदर लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। और 3 का पहाड़ा आप तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 18 ना आ जाए। तो शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 और 3 6 होता है 18। तो 6 बार क्योंकि आपने पढ़ा है पहाड़ा, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 18 को नीचे लिखेंगे और इसको घटा देंगे, आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हम हर एक पर्सन को कितने रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं बच्चों, तो मिल रहे हैं 6 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 6 रुपए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मिशन बुनियाद की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।